नमस्कार, आप देख रहे हैं टसन न्यूज और मैं हूं अनिमेश सिंह। टॉप कैरियर कोचिंग सेंटर के प्रांगण में मौजूद है और अभी हमारे साथ जो सर हैं विकास सर। और विकास सर की चर्चा करें तो पूरे परसा नहीं पूरे सारण में एक फिजिक्स के दुनिया में अपना जलवा बिखेर रहे हैं, क्योंकि आज का जो दिन है वो आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होने वाला है, क्योंकि बच्चों के लिए आज ये लास्ट डेज है। और लास्ट डेज के दिन बहुत सारे जो बच्चियां हैं वो भावुक भी दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे बच्चे हैं वो खुश भी दिख रहे हैं कि आज के बाद हमको सर से छुटकारा मिल जाएगा। विकास सर पढ़ाते हैं। विकास सर का जलवा पूरे सारण में छा रहा है। और कैसे फिजिक्स आप लोग पढ़ते हैं यहाँ पे? सर अच्छे से पढ़ाते हैं और जो डाउट रहता है वो सब हम लोग पूछते हैं, उनसे अच्छे से बताते हैं। और इसके पहले कैसा लग रहा था? उस टाइम भी अच्छा लग रहा था और अब भी अच्छा लग रहा है। बट फिजिक्स में एक तरफ देखा जाए तो विकास सर का जलवा है। विकास सर का नाम जो है पूरे परसा में नहीं अलग अलग क्षेत्रों में भी हम सुनते हैं कि विकास सर एक अच्छे टीचर हैं, अच्छे एक अलग तरीके से पढ़ाते हैं। हाँ, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। इनका पढ़ाई का तरीका कुछ अलग टाइप से है और ये जो भी पढ़ाते हैं हम लोगों को क्लियर समझ में आता है। यह है, हम बात करेंगे। आपका नाम क्या हुआ? प्रीति कुमारी। कैसा लग रहा है आज लास्ट डेज है और लास्ट डेज के दिन विकास सर से आप लोग विदा हो रहे हैं, विशेष करके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आज विदा हो रहे हैं विकास सर से, कैसा? बहुत अच्छा लग रहा है। परीक्षा में कैसे लिखना है वो हर चीज़ बताया है। आज बहुत अच्छे से समझा है कि किस तरह से लिखना चाहिए। विकास सर बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। विकास सर ऐसे पढ़ाते हैं जो एक टॉपिक रहता है उसको पूरा रिवीजन यहीं पे करा देते हैं। घर पर रिवीजन करेंगे तो पूरा टोटल। का नाम क्या हुआ? काजल कुमारी। कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा। आज हम टॉप कैरियर कोचिंग सेंटर में पहुंचे तो यहाँ पे विकास सर के बारे में हमको जानकारी हुआ। और विकास सर विशेष आप लोगों को क्या विशेष देते हैं? बहुत अच्छा पढ़ाई हम सबके बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और लाइफ के बारे में आगे बताते हैं। सर में एक ऐसा खासियत है जो कभी क्लास एक साल में कभी अपसेट नहीं किए। यही है। आगे क्या बनना है आपको? डॉक्टर। हर चैप्टर टेस्ट लेते हैं, मंथली टेस्ट लेते हैं। आगे आपको क्या बनना है? आईएएस बन के क्या कीजिएगा? आईएएस बन के क्या कीजिएगा? पूरा देश को सेवा करेंगे, पूरा परसर को हिला देना है। हम बात करेंगे। आगे मोबाइल रखे हुए हैं और मुस्कुरा रहे हैं। आपका नाम क्या हुआ? नीतीश कुमार। क्या कर रहे हैं अभी? अभी बात कर रहे थे। मुस्कान आपके ऊपर बहुत अच्छा मुस्कान है। और आने वाले दिनों में क्या करने वाले हैं? क्या आने वाले दिनों में क्या करने वाले हैं? बहुत कुछ अलग करना चाहते हैं। क्या अलग करना चाहते हैं? डॉक्टर बनेंगे। डॉक्टर बन के क्या करेंगे? हाँ, इलाज करेंगे। गरीब बच्चे का भी इलाज करेंगे या सिर्फ अमीर बच्चे का ही इलाज? नहीं, करेंगे? सबका होगा। सबका होगा जी। विशेष करके बात करें तो आज विकास सर के कोचिंग में हम पहुंचे और इस कोचिंग का नाम है टॉप कैरियर कोचिंग सेंटर। तो क्या आने वाले दिनों में इसके जो बच्चे हैं वो भी टॉप होंगे? बिल्कुल होंगे। क्या विशेष मिला है आज तक की स्थिति में विकास सर से? और इसके अलावा बहुत सारे टीचर से आप पढ़े होंगे, लेकिन विकास सर में ऐसा क्या यूनिक है? वो थोड़ा अलग तरीके से पढ़ाते हैं और बहुत कुछ जीवन के बारे में बताते हैं। मुस्कान कुमारी। आज कैसा लग रहा है? आज लास्ट डेज है और विशेष करके बात करें तो फिजिक्स की दुनिया में विकास सर का एक जलवा है। विकास सर विशेष कुछ देते हैं, हम सुने हैं, लेकिन आप लोगों को क्या मिला है? विकास सर बहुत कुछ यहाँ पे देते हैं। दिलासा भी दिलाते हैं कि जो बच्चा यहाँ से पढ़ लेगा वो कभी फेल नहीं हो सकता है, वो भी फिजिक्स के मामले। सब विषय का दिलासा दिलाते हैं कि यहाँ से जो बच्चा फिजिक्स पढ़ेगा, ये नहीं कि सिर्फ फिजिक्स ही, सब विषय में सहायता सर करते हैं और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। परसा में सबसे टॉप कोचिंग है तो टॉप कैरियर है। यहाँ पे जो बच्चा आता है निफिक्र होके जाता है कि हम एग्ज़ाम कैसे पास करेंगे, लेकिन सर दिलासा दिलाए कि तुमको एग्ज़ाम पास करना है, तुम टेंशन मत लो। सर हमको बोले, फिर हम सर बहुत क्रैश कोर्स भी करवाते हैं, बहुत कुछ जीवन के बारे में आगे बताते हैं। बहुत विकास सर परसा के टॉप टीचर हैं। विकास सर जैसा परसा में कोई नहीं। एक तरफ देखा जाए तो सारे बच्चियां हंस रहे हैं। सारे बच्चियां हंस रहे हैं, लेकिन अगर इनका बात करें तो ये पूरी तरह से इमोशनल हो गई हैं और इनके आंखों में आंसू आ रहा है। क्योंकि एक तरफ देखा जाए तो टीचर का जो योगदान होता है माता पिता के बराबर ही योगदान होता है, लेकिन ये इमोशनल हो चुकी है। विशेष आपके आंखों में आंसू आ गया है, क्यों? ऐसे यहाँ से पढ़ने से सर से लगाव हो गया था। सर जैसा कोई टीचर बहुत अच्छे तरीक़े से बेहतरीन तरीक़ा से समझाते हैं, पढ़ाते हैं और लाइफ के बारे में बताते हैं।
आगे क्या बनना है, क्या बनना है आगे? अभी तो मेरा मकसद है 12th पास करना, फिर आगे सोचेंगे क्या करना है हमको। परिवार वाले क्या कहते हैं आपको? परिवार वाले बोलते हैं बिहार पुलिस में फॉर्म भरने के लिए, बस हमको डॉक्टर बनना है। जब बच्चे से हम पूछ रहे थे तो आप लोग ठाका मार रहे थे, ऐसा क्यों? जैसे बोला है लड़का कि हम सबसे अलग करेंगे, अलग क्या है, कुछ कर लेंगे उसके बाद अलग होगा ना। आज के तो जो बच्चियां हैं, बच्चियां ही टॉप कर रही हैं, तो आने वाले दिनों में क्या आप भी टॉप करेंगी? हाँ, क्यों नहीं करेंगे। आपके परिवार का कितना सपोर्ट मिलता है और आने वाले दिनों में क्या क्या लगाया जाए कि नहीं, आपके परिवार वाले क्या बनाना चाहते हैं आपको? मेरा परिवार हमको फुल सपोर्ट करता है, घर पे कोई काम नहीं करते, 24 घंटा पे हमको फुल टाइम हमको पढ़ने का ही बस टाइम दिया गया है, बस पढ़ना है तो पढ़ना है। यहाँ पे बच्चियों से भी बात किए, बच्चियों से बात करने के बाद अब चलेंगे ठाका टीम से हम बात करेंगे। विशेष करके बात करें तो आज लास्ट डेज है और लास्ट डेज होने के बाद हम कुछ बच्चे से बात करेंगे। एक गाड़ी लीजिए, आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम धीरज कुमार। कहाँ से आते हैं आप? गंज मसूरिया से, सबसे दूर से। क्या लग रहा है आने वाले दिनों में एक तरफ देखा जाए विकास सर का जो कोचिंग है, परसा में कोचिंग है और विकास सर का जलवा है, एक तरफ फिजिक्स में देखा जाए तो फिजिक्स में अलग अलग टीचर पढ़ाते हैं, लेकिन विकास सर आपको क्या विशेष दिए हैं? बहुत अच्छा ज्ञान दिए हैं विकास सर मेरे को। आने वाले दिनों में क्या कयास लगाया जाए कि आप क्या कीजिएगा? हम तो अभी फिलहाल अभी सोचे कुछ नहीं है। हॉबी क्या है आपका? मेरा हॉबी है पुलिस बनने का। जब 12th की तरफ अग्रसर होंगे तो हम लोग 12th में एक तरफ देखा जाए तो टॉप भी करेंगे और तमाम जो बच्चे हैं उनके अंदर एनर्जेटिक जो भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं उसका जवाब भी खुले मन से दे रहे हैं। बहुत सारे बच्चियों से हम जब क्वेश्चन करते हैं तो बच्चियां क्या करती है कि सर को नीचे कर लेती है, सर को नीचे करके और बता नहीं पाती है, लेकिन यहाँ पे विकास सर का जलवा वैसा है और वैसा गुण दिए हैं जिसके माध्यम से कि बच्चियाँ भी बच्चों से कम नहीं हैं और बच्चियाँ खुले मन से अपना वक्तव्य सामने रख रहे हैं। बहुत सारे बच्चे पीछे हैं और सबसे पीछे वाले बच्चे से हम बात करेंगे, क्योंकि देखा जाए तो हम जब यहाँ पे वीडियो बना रहे थे तो ये हमारा ही वीडियो बना रहे थे। हम बात करेंगे, इनका परिचय लेंगे। आपका नाम क्या होगा? MD आयान। क्या हुआ? MD आयान। कहाँ से आते हैं आप? बहमारत से। बहमारत से आते हैं। यहाँ से कम 3 से 4 किलोमीटर है। 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर से क्या बनना है आगे तो अभी सोचे नहीं है। क्या सोचना है? और परिवार का क्या हॉबी है कि नहीं हमारा लड़का आने वाले दिनों में कुछ विशेष करे? जी, इंजीनियर बनेंगे। इंजीनियर बनना है जी। इंजीनियर बन के क्या आप भी इधर उधर कीजिएगा या सही तरीके से काम कीजिएगा? सही तरीके से काम करना है सब। आपका नाम क्या होगा? मनीष कुमार। क्या लग रहा है आने वाले दिनों में क्या बनना है? हम CM बनेंगे सर। सीएम बनेंगे? हाँ, CM। उठ जाएगा थोड़ा। हाँ। कहाँ का सीएम बनिएगा? सर बिहार का। बिहार का? हाँ। पलटिएगा तो नहीं ना? नहीं बनेंगे CM। एकदम सीएम बनने का? हाँ, लड़ेंगे, अब जीतेंगे तो जीतेंगे और क्या। ये बच्चे जो हैं ये बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में हम बिहार का सीएम बनेंगे। बहुत अच्छा सोच है, एनर्जेटिक सोच है, लेकिन उसके अलावा अगर बात करें तो तमाम जो बच्चे हैं और कैमरामैन को हम बोलेंगे कि वह पूरे कोचिंग संस्थान का वीडियो शूट करे, तमाम बच्चिया का वीडियो दिखाए। क्या बनना है आगे मतलब पुलिस वाला, मतलब जॉब लेना है बिहार पुलिस। क्यों बिहार पुलिस में जाना चाहती हैं आप? क्योंकि हमको पहले से ही बहुत शौक है, मतलब बचपन से ही कि बिहार पुलिस बनने का। एक तरफ देखा जाए तो जो तमाम बिहार में देखा जाए तो बिहार में बिहार पुलिस को एक अलग नज़रिए से देखा जाता है, तो क्या उसको आप चेंज करने का प्रयास करेंगी आप? यस, ये तो कर सकते हैं, अगर बन जाए तो ज़रूर करेंगे, कोशिश रहेगा। आपके अकेले कोशिश से क्या आप कर सकते हैं? पूरे सिस्टम को आप चेंज कर सकती हैं? क्यों नहीं, मतलब जब मतलब हम बोलेंगे तो मतलब आगे तो चलेगा ना। ये तो नहीं है ना, मतलब जैसे एक कोचिंग संस्थान का भी नाम है टॉप कैरियर कोचिंग सेंटर, और क्या आने वाले दिनों में आपको भी क्या कयास लगाया जाएगी ना आप भी टॉप कीजिएगा? ये तो है, टॉप तो करेंगे सर, जैसे पढ़ाए है वैसे तो टॉप करबे करेंगे। और ये भी है कि सर बहुत मदद भी करते हैं, अच्छा से पढ़ाते हैं, नोट से पढ़ाते हैं, अपने से लिखे हुए हैं, ये नहीं किसी का सहारा नहीं लेते हैं, पर बहुत अच्छे हैं सर। हर मतलब गरीब को भी मतलब बहुत मतलब हेल्प करते हैं बहुत ज़्यादा। और जैसे हुआ कि सर गार्जियन जैसे भी मतलब बहुत कुछ बताते कि ये मत करो, ये गलत काम मत करो, बहुत कुछ समझाते भी हैं और बोलते हैं कि अच्छा से पढ़ो। और ये तो है कि 90+ ही सर जी का थी, मतलब आशा है कि मतलब बच्चा सबसे 90+ आने के लिए तो ज़रूर लाएगा लोग, अगर वो अच्छा से पढ़ाए हुए तो ज़रूर लाएंगे हम लोग। आज तमाम बच्चियाँ में एक तरफ आप लोग जब पढ़ते होंगे तो उस समय किसी सहेली से आपका झगड़ा हो जाता होगा, तो क्या आज लास्ट दिन है और लास्ट दिन क्या आप सारे बातों को भुला के और आप लोग गला मिलिएगा, गला मिलने के बाद ही निकलिएगा?
ज़रूर मतलब अगर वो मतलब ऐसे हुआ कि मतलब झगड़ा हुआ कुछ कारण से ही, तो एक बात बोलते हैं कि वो अपना मन में अगर दुख रख ले है तो हम तो अपने तरफ से ठीक ही हैं, जो भी है जैसे भी है हम गले भी मिल सकते हैं, हम किसी में भेदभाव नहीं करते हैं। आज भी बोल रहे हैं, हमेशा से हम ऐसी हैं। एक बच्चिया जो है अभी बोल रहे थे कि हम मिल लिए हैं। आपका नाम क्या होगा? अंजलि कुमारी। क्या लग रहा है आप लोग आज जो लास्ट डेज है, लास्ट डेज के दिन तमाम जो बच्चे बच्चियां हैं, तमाम बच्चे बच्चियां अपना गिला शिकवा भूल के और एक दोस्त की तरह क्या आप विदा हो रहे हैं? यस सर। कैसा लग रहा है आज? आज थोड़ा बेकार लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्यों बेकार लग रहा है? क्योंकि सर मतलब ये सारे हम लोग के दोस्त और सर हैं, अपने जैसे व्यवहार करते हैं, अपने जैसे हम लोग एक साथ रहते हैं, इसीलिए थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा। अब आने वाले दिनों में आप लोग फिर आगे जाइएगा, आगे क्या बनने का टारगेट है? क्योंकि एक तरफ देखा जाए तो आप में एनर्जेटिक, और जब उनसे हम क्वेश्चन कर रहे थे तो उसमें आपका हम बात सुने, आपका पॉइंट सुने, ऐसा क्यों? क्योंकि मतलब एक बार ऐसे ही बातचीत हो गया था इनसे, तो अब नहीं है, अब अच्छे से शिकवा मतलब कि आप लोग भूल गए हैं। जी। ये तमाम बच्चे से बात के बाद और बात करने के बाद एक तरफ देखा जाए तो बच्चे में तो पूरा खुश दिख रहे हैं बच्चे, लेकिन एक तरफ देखा जाए तो बच्चियां भी उनसे कम नहीं है। आज विदा हो रहे हैं, विशेष आप क्या कहना चाहेंगे? आपका भी पॉइंट आ रहा था कि नहीं हम भी कुछ कहना चाहते हैं, हम भी अपना विचार रखना चाहते हैं सामने। हम ये कहना चाहते हैं कि पूरे पारसा भर में विकास सर के जैसा रेगुलरिटी और टाइमिंग किसी का भी नहीं है। जितने भी कोचिंग में हम गए हैं वो सबसे ज़्यादा टाइमिंग है इनका, और रेगुलरिटी सबसे ज़्यादा है। हाँ। आज तक स्थिति में देखा जाए तो टॉप कैरियर कोचिंग सेंटर में आपको विशेष क्या मिला? और अलग अलग टीचर से आप पढ़े होंगे, जब एलकेजी में होंगे, एलकेजी से लेकर और आज तक स्थिति में देखा जाए तो सबसे यूनिक क्या विकास सर ही लगे, या उसके पहले भी कोई वैसे सर थे? उससे पहले भी सर थे स्कूल टाइम में, लेकिन उसके बाद विकास सर यहाँ जब पारसा में आए तो पारसा में सबसे ज़्यादा अच्छा लगे विकास सर। और विकास सर के जैसा कोई यहाँ पढ़ाता नहीं है, और सबसे ज़्यादा रेगुलरिटी किसी का भी नहीं रहता है उतना। फिर कहाँ से आते हैं आप? कुंवारी भी। कुंवारी बीर से आते हैं, यहाँ से कम 4 से 5 किलोमीटर। जी। आपको क्या बनना है? दरोगा। सारे बच्चियों का भी कहना है कि दरोगा, और आपका भी हॉबी है कि दरोगा बनना जी है। जी। क्यों? क्योंकि मेरा बचपन से ही मन है कि दरोगा बनना है। एक तरफ दरोगा जी को देखा जाए तो घूस लेते हुए नजर आते हैं। हर जगह हम लोग वीडियो निकालते हैं कि हर जगह कहीं 10 रुपए लेते हैं, कहीं 50 रुपए लेते हैं, कहीं 100 रुपए लेते हैं, लेकिन सही में अगर आप भी दरोगा बनते हैं तो आप भी घूस लीजिएगा या घूस मुक्त आप दरोगा बनिएगा? नहीं, गरीब को सेवा करेंगे, घूस काहे लेंगे? जब सरकार से वेतन मिल रहा है तो घूस काहे लेंगे? जी। तमाम वैसे बच्चियों को क्या कहेंगे जो आने वाले दिनों में विकास सर के कोचिंग में पढ़ने वाले हैं, टॉप कैरियर कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाले हैं, तो वैसे बच्चियों को विशेष करके क्या अपने तरफ से क्या विशेष कहना चाहेंगे आप? विशेष कहना चाहेंगे कि पढ़कर अपना उच्च नाम करे, सर का नाम रोशन करे, टॉप करियर का नाम टॉप करे। आपके परिवार से क्या सपोर्ट मिलता है कि नहीं आने वाले दिनों में आपको दरोगा, क्योंकि दरोगा का तैयारी करने में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, तो क्या आने वाले दिनों में आपके परिवार का पूरा सपोर्ट है कि नहीं आपको दरोगा ही बनना है? बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि 12th करने के बाद कोई दिल्ली भेज देता है, कोई चंडीगढ़ भेज देता है, तो अलग अलग प्रदेशों में लोग कमाने के लिए भेज देते हैं, लेकिन क्या आपके परिवार का पूरा सपोर्ट रहता है, आपके माता पिता का सपोर्ट रहता है, आपके भाई का सपोर्ट रहता है, तमाम लोगों का? जी, परिवार का पूरा सपोर्ट है कि दरोगा बन जाए। इनका कहना है कि हम दरोगा बनेंगे, और तमाम जो बच्चे जब हम अलग अलग क्वेश्चन करने लगे तो तमाम बच्चे साइलेंट हो गए, क्योंकि वो जान रहे हैं कि अगर इनके अंदर अगर है जज्बा है कि नहीं हमें दरोगा बनना है तो दरोगा बन के दिखाएंगे। और ऐसे ही तमाम बच्चे में होना चाहिए कि नहीं हमें कुछ सोच लेके आगे बढ़ना चाहिए, तभी कुछ कर सकते हैं। अगर सोच नहीं रहेगा, अगर कुछ बच्चे सोचेंगे कि हम दरोगा कैसे बनेंगे, हमारे परिवार वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम ऐसे हैं वैसे हैं, हम मीडियम परिवार से हैं, लेकिन एक जज्बा जो है, जज्बा कुछ भी कर सकता है। और हमारे साथ है कोचिंग के संचालक के विकास सर मौजूद हैं। विकास सर का जब नाम आता है, और आज एक और महत्वपूर्ण दिन है कि फिजिक्स के जो बच्चियाँ थी उनका आज लास्ट डेज था, और तमाम बच्चियाँ को प्रोत्साहित करके विदा भी किए हैं। हम सीधा बात करेंगे कि विकास सर ऐसा क्या शिक्षा देते हैं कि इनके पास इतने बच्चियाँ आते हैं। एक तरफ देखा जाए तो फिजिक्स के टीचर भी हैं, और दूसरी तरफ देखा जाए तो जनरल कंपटीशन का भी तैयारी करवाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको, ये परसा के धरती पे और मेरे ये कोचिंग पे, और मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने बहुत कीमती समय निकाल के यहाँ पे आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विकास सर कैसे फिजिक्स के टीचर बन जाते हैं, और फिजिक्स के टीचर बनने के बाद उनका जलवा ऐसे कायम कैसे हो जाता है? जी, मैं फिजिक्स के बारे में बताऊं तो मैंने जब फिजिक्स पढ़ाई किया था अपने ही पारसा में, तो
उस समय क्या था कि लोग का ये था कि बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं फिजिक्स में, बहुत सारे थ्योरम होते हैं 3 पेज 4 पेज का, जो मुझे समझ ही नहीं आता है। तो हम भी बैठे क्लास में, सर लोग पढ़ाते थे, सर में कोई कमी नहीं थी जहाँ तक देखा जाए तो, लेकिन कुछ तरीके फिर हमको लगा कि नहीं, हम ही में ही कुछ कमी है। मैंने बहुत प्रयास भी किया कि जानने का, सोचने का, समझने का, पढ़ने का, लेकिन हमसे नहीं हो पाया। लेकिन कुछ साल जब बीता, हम लोग 10th किए, 12th किए, ये सब चीज़ जब हुआ, आगे चल के देखे कि सब कुछ हो रहा है सही, बट जो वास्तव में मान के चलिए कि मैं इस प्रकार से सोचता हूँ, थोड़ा सा मैथ को साइड कर दिया जाए, मैं सोच पाता हूँ कि फिजिक्स हो गया आपका, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, ये साइंस का कुछ प्रमुख भाग हैं। हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ, यदि कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है, मतलब ये हम ये नहीं कह रहे कि हम सही बोल रहे हैं, लेकिन मैं इस चीज़ को सोच पाता हूँ, जहाँ तक मैं इसको जान पाया हूँ, कि कोई व्यक्ति आपसे फिजिक्स पढ़ रहा है, यदि फिजिक्स उसको क्लास में नहीं समझ में आ रहा है तो इसमें बच्चा का 1% भी कहीं गलती नहीं है। पूरा और पूरा मैं श्रेय देता हूँ टीचर का गलती में। मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ, किसी को वो चीज़ नहीं समझ पा रहा है तो समझिए कि कहीं ना कहीं हम में कमी है। वैसे ही आपका आर्ट्स वाला कोई सब्जेक्ट ले ले, जैसे इतिहास ले ले, हम लोग भूगोल ले ले, भारत का भूगोल हुआ या विश्व का भूगोल हुआ या हमारा संविधान हुआ, कोई भी चीज़ों को हम पढ़ रहे हैं, ये सब ऐसे चीज़ें हैं जो कि समझाया जा सकता है बहुत बेहतरीन तरीक़ा से। और आपको पता होना चाहिए कि साइंस में थोड़ा सा तो जरूर ठीक ठाक फिजिक्स है, इसमें न्यूमेरिकल्स होते हैं, इसमें केमिस्ट्री भी है, मैथमेटिक्स का भी बहुत सारा भाग आते हैं। इसमें होते क्या है कि यदि आप इसको बहुत अच्छे से बारीकी से बच्चे को एक चीज़ को 4 बार 5 बार नहीं समझाइएगा तो नहीं समझ पाते हैं। और खासकर जो पारसा का जो धरती है हम लोग का, कहा जाता है कि यहाँ से देखा जाए तो हमारे मुख्यमंत्री भी हुए हैं, दुर्गा प्रसाद राय। तो मैं इस चीज़ को सोच पा रहा हूँ कि नहीं, फिजिक्स जब हम पढ़ाना शुरू किए तो बहुत सारे तकलीफ हुआ इस पारसा में, अब हम क्या ही आपको बोले, वो सब बात छोड़िए। लेकिन जो बच्चों ने हम पे विश्वास किया कि नहीं हमको सर से पढ़ना है, 5 बच्चे से मैंने शुरू किया था फिजिक्स पढ़ाना 2018 में, मुझे आज भी याद है। उसके बाद 1-2 साल बहुत ज़्यादा कष्ट हुआ, क्योंकि बच्चे जब तक आएंगे नहीं, आपको जानेंगे नहीं, तब तक आगे आप कैसे बढ़िएगा। लेकिन आज के डेट में जब मैंने, आज फिजिक्स क्लास का अंतिम दिन था, आपने सब कुछ देखा ही है, हमसे जितना हो पाया 100% मैंने 1 साल कंटिन्यू बच्चों को पढ़ाया है। कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिसको मैंने छोड़ दिया, जल्दी जल्दी पढ़ा दिया, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसको मैंने छोड़ के एकदम जल्दी से ना चल दिया। एक सिलेबस तो पूरा 100% समय पे दिसंबर महीना में ही हम लोग कंप्लीट करा दिए हैं। लगभग 5 या 6 दिसंबर हो रहा होगा उस समय, पूरा सिलेबस 100% NCERT बेस्ड जो फिजिक्स पढ़ाते हैं यहाँ पे, समझ जाइए कि इसका पार्ट 1 और पार्ट 2, जिसमें लगभग 15 चैप्टर हैं। 15 चैप्टर के 15 चैप्टर पढ़ाने के बाद बिहार बोर्ड ने 2011 से लेकर 2024 तक जो पिछले साल एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ तक जितने प्रश्न पूछे गए हैं, या वो 1 नंबर का हो या 2 नंबर का हो या फिर 5 नंबर का हो, मैंने हर क्वेश्चन का बारीकी तरीक़े से डिस्कशन भी उसका कराया है, ताकि जब स्टूडेंट वहाँ पहुँचे तो उसको ये नहीं कभी लगे कि मैंने ये प्रश्न को नहीं पढ़ा है, उसको लगे ही नहीं कि मैंने ये प्रश्न लाइफ में देखा ही नहीं है। जब उसको लगे कि नहीं मैंने इस चीज़ों को पढ़ा है, तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर जवाब देगा। और ऊपर वाले का ये भी कृपा रहा है मेरे ऊपर कि आज तक कोई फिजिक्स में शिकायत का मौका नहीं मिला है, कोई एक बच्चा का कम नंबर भी नहीं आया है। जब हम बच्चे बच्चियाँ से बात कर रहे थे तो विकास सर का नाम बहुत ही ऊर्जा के साथ बच्चे बच्चियाँ ले रहे थे। जब हम जानकारी ले रहे थे कि नहीं, फिजिक्स के बहुत सारे टीचर हैं, परसा में भी टीचर हैं, इसके अलावा विकास सर आपको क्या देते हैं, तो एनर्जेटिक को सवाल हुआ करता था। और विशेष करके कुछ अलग आंसर भी बच्चे दे रहे थे कि नहीं, विकास सर में बहुत अधिक काबिलियत है और उस काबिलियत को हमारे अंदर भी भरे हुए हैं। ऐसा कैसे? जी सर, वो तो बच्चे ही बताएंगे, इसमें हम क्या ही बोल सकते हैं, इसमें मैं क्या बोलूं। लेकिन आपने सब कुछ देखा है, सब कुछ सुना है, जो जोश जुनून सब छात्र छात्राएं में था, मतलब अच्छा लगा है थोड़ा सा लास्ट दिन, जो कि इतना प्यार हमको मिला है। शायद एक टीचर ही ऐसा मतलब कह सकते हैं कि है जो कि इतना ज़्यादा प्यार मिलता है। पैसा अलग चीज़ है, पैसा को थोड़ा सा साइड करके देखिएगा तो मैं चीज़ों को समझ पाता हूँ कि आप लाइफ में जो भी कुछ करिएगा ना, एक टीचर का अलग ही मतलब, जो आज का सिचुएशन था क्लास में, देखिए बच्चे जब जाने लगे तो उस समय भावुक हो गए थे कि सर आपने 1 साल मेहनत की, आज हम लोग जा रहे हैं। तो फिर उनको दिलासा दिलाया कि नहीं कोई टेंशन नहीं है, आप जाइए एग्ज़ाम दे के आइए, हम आपके साथ सब दिन खड़ा रहेंगे, नो डाउट, किसी प्रकार का आपको टेंशन नहीं होगा। आगे आपके लाइफ में जो भी कुछ है उसके बारे में भी हम लोग सोचेंगे, टेंशन नहीं लेना है। सर इसमें मैं क्या बोलूँ अपने बारे में, सब बच्चा तो बतवे किया है, बात बाकी अब सब ठीक है। विकास सर एक अलग प्रकार से पढ़ाते हैं, और विकास सर विशेष क्या पढ़ाते हैं, सामने बहुत सारे बुक हैं,
एक तरफ देखा जाए तो फिजिक्स के टीचर भी हैं और दूसरी तरफ देखा जाए तो आप जनरल कंपटीशन का तैयारी भी कराते हैं, तो दोनों कैसे करवाते हैं? अब सर बुक आप देख लिए, मेरा नोट्स तो अब क्या ही बोले, अब ठीक है जैसे मैं बोल रहा हूँ, जैसे कि फिजिक्स का 12th का ही हम लोग बात करते हैं, 11th को थोड़ा साइड किया जाए। 12th में क्या है कि NCERT बेस पढ़िएगा, तब को उसमें 2 बुक पढ़ना है, पार्ट ए और पार्ट बी, भाग 1 और भाग 2। प्रथम में 8 चैप्टर हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है पूरा एकदम बढ़िया से उसमें 8 चैप्टर है। फिर उधर लाइट पढ़ना है, ऑप्टिक्स, उसमें भी समझिए कि आपका 7-8 चैप्टर है। देखिए मैं सोचता हूँ कि ऐसा कतई 1% आप मत छोड़िए किसी भी पर जो भी आप काम कर रहे हैं कि कहीं डाउट रह जाए। जैसे हमने पढ़ाया कि पूरा चैप्टर पढ़ा दिया, कोई लड़का बोला कि नहीं सर हम चाह रहे हैं कि आप कम समय है रिवीजन करने के लिए, हम क्लास ऑप्शन कर दिए हैं, उसका पूरा A to Z नोट्स मैंने लिख दिया, इससे बाहर एग्जाम में नहीं आ सकता है। यदि आएगा तो क्वेश्चन बदलेगा तो उसका अंक वगैरह बदल सकता है, न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चन बदल सकते हैं, बट जो थ्योरम है, जो प्रश्न है, वो कभी नहीं बदल सकता है। मैं थोड़ा सा, ठीक है, नोट्स का जहाँ तक बात होगा तो मैं थोड़ा सा दिखा देना चाहता हूँ। ये आपका लगभग सर जी देखिए, ये लगभग आपका 300 पेज का नोट्स है फिजिक्स का। अब ऐसे भी आपको दे देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये क्लास में लिखा हुआ है, पढ़ाया हुआ चीज़ है। सब लोग अपने क्लास का नोट्स नहीं दे पाते, लेकिन ऐसा मेरे यहाँ कुछ नहीं है। आप पढ़िए बेहिचक, जो चाहिए सो मिलेगा, लेकिन आपको नंबर लाना है, क्योंकि मेरा उद्देश्य ही है कि आप आगे कैसे बढ़िएगा। ये 300 पेज का लगभग देखिए फर्स्ट बुक है, पूरा एकदम प्रिंटेड बुक है। कहने का मतलब ये कि हाथ से लिखा हुआ है, आपको पढ़ने में कभी ऐसा फील ही नहीं होगा कि हम किताब पढ़ रहे हैं, क्योंकि हाथ से लिखा हुआ चीज़ों को जब आप पढ़िएगा ना, तो आपको इंटरेस्ट जगेगा, लगेगा कि हाँ हम खुद का नोट्स बनाया पढ़ रहे थे। हाथ से लिखा हुआ चीज़ है, देखिए आप दिखा सकते हैं अच्छा से इसको, ये सब हाथ से लिखा हुआ चीज़ है, आपको कभी तकलीफ ही नहीं देगा ना, आप कभी ऐसा फील करिएगा कि नहीं क्या हम पढ़ रहे हैं। ऐसे ही ये पार्ट 1 का हुआ, ये पार्ट 2 का भी, फिजिक्स में 2 पार्ट है, आपको पहले ही बताया। ये पार्ट 2 का, ये लगभग 250 पेजों का है। ये जो आपको दिखा रहे हैं, जो बच्चे 2024 में, कब जी 2024 में जो लोग हमसे पढ़े हुए हैं और जो एग्ज़ाम दिए थे, मतलब 2023 वाला जो सेशन था, वो बच्चे इन्होंने लिखा है। और जो 2024 में अभी पढ़े हैं, जो 25 में एग्ज़ाम देंगे इस साल, वो इससे भी बेहतरीन नोट्स तैयार हो रहा है, लगभग तैयार हो ही गया है। बस अगले साल उसको जो हम लोग न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं, फिजिक्स का जो बैच हम लोग का स्टार्ट हो रहा है 3 फरवरी से हो रहा है, और एकदम बेहतरीन तरीका से, ऐसा नहीं कि जल्दी स्टार्ट कर दें जनवरी में, ऐसा कुछ नहीं, एकदम बिल्कुल हम लोग नॉर्मल तरीका से चलते हैं। और 3 फरवरी से मंगलवार दिन है, और उसी दिन हम लोग बेहतरीन तरीका से लगभग 3 को बैच हम लोग का रहेगा, 2 से तो कम होता ही नहीं है। 3 बैच रहेगा, एक का 7 बजे समय रहेगा, एक का 8 और दूसरा 9 बजे, लगातार 3 बैच चलेंगे फिजिक्स का, और एकदम बेहतरीन तरीका से आइए और जुड़िए। फिर आगे हम लोग 1 साल प्रक्रिया करते हैं आपके आगे की ओर के लिए। फिजिक्स की बात करें, फिजिक्स का अलावा देखा जाए तो जनरल कंपटीशन, और जो छात्र होते हैं, छात्र और छात्रा के एक तरफ जो जीवन में जो कंपटीशन का, और कंपटीशन तो शुरू से ही बच्चियाँ लेके चलते हैं, जब से LKG UKG में रहते हैं तब से कंपटीशन, लेकिन जो लाइफ का सवाल रहता है और जो लास्ट कंपटीशन रहता है वो जनरल कंपटीशन उसको कहते हैं, और जनरल कंपटीशन का आप तैयारी करवाते हैं। तो आज की स्थिति में देखा जाए तो ऐसे कितने बच्चियाँ हैं जो जनरल कंपटीशन के माध्यम से, आपके माध्यम से बहुत सारे बच्चियाँ सिलेक्शन कर चुके हैं और बहुत सारे जॉब भी कर रहे हैं? जी सर, मैं जनरल कंपटीशन के बारे में सिलेक्शन की तो बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने अभी तुरंत ही सब कुछ चालू किया है। ऐसा नहीं, कुछ भी कैमरे पर बोल देना सही नहीं होता है, बट मैंने लगभग कुछ महीने हुए हैं, 1-2 माह कह सकते हैं, मैंने जनरल कंपटीशन का बैच स्टार्ट किया है, मतलब प्रॉपर ढंग से। और मैं थोड़ा सा इसमें बैक जाना चाहता हूँ कि हमने भी पारसा में तैयारी किया है, मतलब जहाँ तक आदमी का हो पाया वहाँ तक पटना भी रह के पढ़ा है, छपरा भी रह के पढ़े हुए हम लोग, दिल्ली तक भी गए हुए हैं कुछ दिनों के लिए, हमेशा के लिए नहीं, कुछ दिनों के लिए। जब हम लोग तैयारी किए थे तो हम लोग को 4 साल तक ये लग गया, मतलब समय लग गया जानने में कि एग्ज़ाम में आता क्या है। जो मैं अब दिल के बात एकदम सही बात मैं बोल रहा हूँ, 4 साल समय सर बहुत बड़ा समय होता है। 4 साल समय हम लोग को लगा इस चीज़ को जानने के लिए कि एग्ज़ाम में आता क्या है, क्योंकि जहाँ हम लोग मतलब पहले पढ़ने का प्रयास किए या पढ़े, सब सर लोग अच्छे हैं, लेकिन अब क्या ही बोले आपको, लेकिन बहुत ज़्यादा समय लगा हम लोग के लिए। तो मैंने इस चीज़ों से सीखा कि नहीं, कुछ हद तक टीचर में भी कमी होता है, क्योंकि जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तब हमें महसूस हुआ कि नहीं, कुछ चीज़ को हम कमी करते हैं पढ़ाने में, तो कहीं ना कहीं ये बच्चा का ही नुकसान है। तो मैंने सर बहुत बेहतरीन तरीक़ा से, कुछ लोग ऐसे भी सर हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं जो
मतलब क्या ही आपको बोले, हम ऑलरेडी सिलेक्टेड टीचर हैं वो लोग, कहीं ना कहीं जॉब भी कर रहे हैं। कोई बीपीएससी टीचर में है, कोई लोग रेलवे में है, अलग अलग जगह पर। कोई आपका बता दे आपके बिहार कर्मचारी में भी जॉब करते हैं, कुछ लोग बिहार दरोगा भी हैं। सब मिला जाएगा क्लास में सब लोगों को, बहुत लोग हैं। वो सर लोग से हम लोग जुड़े हुए हैं और हम लोग पूरा मतलब 100% सोच रहे हैं और इस चीज़ पर काम कर रहे हैं कि जो बच्चा इंटरमीडिएट कर लिया है, इंटरमीडिएट करने के बाद आप यदि हम लोग से जुड़ते हैं तो क्या होगा आपके साथ से सुनिए। अब हम आपको थोड़ा सा इस बारे में बताते हैं। होगा क्या कि जो समय 4 साल मेरा बर्बाद हुआ था उस समय, वो आपका नहीं होगा अभी, क्योंकि हम लोग हर चीज़ को समझते हैं। ऐसा ये भी बात मैं आपको बोल रहा हूँ कि लगभग जितना एग्ज़ाम होता है, जितने एग्ज़ाम में मैं बैठ सकता हूँ, जितना मेरा क्वालिफिकेशन इसे ग्रेजुएशन मैंने किया है, ITI किया है, बहुत सारा चीज़ मैंने अलग अलग पर टेक्निकल डिग्री मेरे पास है, जितने एग्ज़ाम में मैं बैठ पाता हूँ सब में मैं बैठता हूँ। इसलिए नहीं कि मेरा मतलब मुझे नौकरी ही चाहिए, इसलिए ताकि हमको एक्सपीरियंस मिले और जिससे मैं समझाऊं बच्चों को और कहूँ कि नहीं देखिए जो ये प्रश्न एग्जाम में आया है इसको बनाना है। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो छोड़ देना भी होता है, क्योंकि आप उसको नहीं छोड़िएगा उसमें 5 मिनट आपका समय चला जाएगा। कुछ ऐसे भी प्रश्न होते हैं। तो एग्ज़ाम में बैठने का एक चीज़ फ़ायदा होता है कि जब आप बच्चों के साथ हैं कांटेक्ट में रहिएगा, उसको पढ़ाइएगा, तो होता क्या है कि उसको आप उस क्वेश्चन के समय बता सकते हैं। तो एक टीचर का खास कर आपका बोल रहे हैं जनरल कंपटीशन वाला का, इसमें लगभग हर टीचर को एग्ज़ाम में बैठना चाहिए। टेस्ट सीरीज मतलब होना ही चाहिए ताकि आप उसको फील करा सकिएगा कि हाँ कितना आप हैं, कि इस चीज़ में गलती करना आदमी से हो जाता है गलती, उसको आपको गलती नहीं करना है और सुधार के आगे बढ़ना है। बात रही बैच का, तो बैच जो है हम लोग का सुबह में चलता है 10 बजे और 12 बजे भी, और लगातार बढ़िया से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टूडेंट आना शुरू भी हो गए हैं और बहुत बेहतरीन, सब सर लोग भी टाइम से आ रहे हैं पढ़ाने, कहीं किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। एक बार आप मौका दे के देखिए, आप यहाँ आइए एक बार तो सही, सबसे मिलिएगा तब तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में है क्या। दूर से आप किसी चीज़ को कैसे जान सकते हैं, किसी को आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि ऐसे नहीं हो सकता, ये हो सकता है। आप कभी मौका दे के देखिए, आपको 1% किसी चीज़ में कमी आ जाएगा तो आप जो कहिएगा सो। हम लोग 100% अपना, हम आपको क्या ही बोले, अपना आदमी कुछ चीज़ों को छोड़ देता है बच्चों के लिए, इतना हम लोग ईमानदारी से मेहनत करते हैं। ये कहने की चीज़ नहीं, आप कभी आइए, आपका कोई स्टूडेंट है, भाई है, बहन है, कोई भेज के देखिए उसको, तब आपको महसूस होगा कि ये कोचिंग जो है, इस संस्था जो है पारसा में किस प्रकार से आया है, ये कितना आपके लिए मेहनत करता है। और सर विकास सर, इसके अलावा क्या है वैसे छात्र जो छात्र चाहते हैं कि नहीं जनरल कंपटीशन हो या फिजिक्स का हो, जो नॉर्मल परिवार से आते हैं, तो क्या वैसे परिवार का को भी क्या आपके कोचिंग में स्थान है कि नहीं? उसको अगर किसी स्टूडेंट से आप कुछ फीस ले रहे हैं तो अगर नॉर्मल फीस में वो भी पढ़ना चाहते हैं तो क्या यहाँ पे पढ़ सकते हैं? जी क्यों नहीं, ऐसा बात क्या बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए जिसके पास पैसा नहीं है या बिल्कुल नॉर्मल है, हम लोग उसका, आपको मैं ये चीज़ बता रहा, मतलब क्या ही बताऊँ, मैं बोल रहा हूँ कैमरे के साथ, चीज़ नहीं बोलना चाहिए। मैंने उस व्यक्ति का ही मदद किया है। हम तो करवे करते हैं, आप मेरे यहाँ मान के चलिए पढ़ने आए, आपको दिक्कत हो गया, आप मान के चलिए मेरे यहाँ फिजिक्स पढ़ने आए, तो फिजिक्स पढ़ने आए तो ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग तो जरूर जानते हैं हमको, मान के चलिए बगल वाले केमिस्ट्री वाले सर हैं, इंग्लिश वाले सर, वो लोग जानते हैं। तो हम तो पैसा नहीं लेते, जब वास्तव में ऐसा आपके पास सिचुएशन होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, वास्तव में ऐसा है तो हम तो आपसे फीस लेंगे ही नहीं, 1 रुपये नहीं लेंगे। बाकी जहाँ तक हमको हो पाएगा, बगल वाले से भी उनको हम बोल देते कि इनका पैसा आप जहाँ तक हो पाए आप कम कर दीजिए या ना ही लीजिए। सर लोग भी मेरा मान सम्मान रखते हैं, बात को मानते हैं। रहा बात जनरल कंपटीशन का, जनरल कंपटीशन में ऐसे भी कुछ व्यक्ति हैं जिनके पास फॉर्म भरने के लिए भी पैसा नहीं है। मान लीजिए किसी का दरोगा का तैयारी करना है, बिहार दरोगा का, उनको फॉर्म भरने के लिए भी पैसा नहीं है, हम लोग उसको भी मदद करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, वो पैसा एक अलग चीज़ है। एक संस्था चलाने के लिए पैसा की आवश्यकता होती है, क्योंकि सर मेरे भी कुछ ज़रूरत है, इसलिए पैसे की ज़रूरत है, हम ये नहीं करें कि नहीं है, लेकिन साथ साथ हमको सब कुछ देख के चलना है। सर हम लोग का सोच है कुछ अच्छा करने का। ये मैं एक बात बोल रहा हूँ कि देखिए, मान के चलिए कि मैं चाह रहा हूँ कि पारसा डेवलप कर जाए, तो ये केवल कहने से नहीं होगा। और ये जो सब लोग यही बात सोचेगा कि ये अच्छा हो जाए, तो अच्छा कैसे होगा? किसी को तो आगे आना पड़ेगा ना। तो हम लोग साथ मिलकर, आप भी साथ दीजिए, हम आपके साथ हैं, साथ मिलकर हम लोग सब कुछ आगे की ओर करते हैं। 100% सब कुछ आगे और सही ही होगा। विशेष अपील क्या करना चाहेंगे तमाम वैसे छात्र जो छात्र अब नए
आपके जो एडमिशन हो, एडमिशन के दरमियान नए छात्र आने वाले हैं, वैसे छात्रों को आप क्या कहना चाहेंगे, विशेष करके जनरल कंपटीशन वाले को और तमाम जो अभी जो छात्र यहाँ से गए हैं उस जगह पे दूसरे छात्र आएंगे, तो वैसे छात्रों का क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आप बेहिचक के इस कोचिंग को ज्वाइन करिए, विदाउट टेंशन। कहीं कमी नहीं रहेगा किसी चीज़ में, पढ़ाई में तो कोई कमी हो ही नहीं सकता है। यहाँ हर चीज़ का व्यवस्था, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। शिक्षा के क्षेत्र में आपको जहाँ जाना है, हर चीज़ सब कुछ जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। रही बात कंपटीशन की, तो अभी हाल फिलहाल SSC GD का एग्ज़ाम होने वाला है। अभी कुछ दिन पहले रेलवे ग्रुप D का जो है वैकेंसी आ ही गई है, उसका नोटिफिकेशन आ गया है। इसी मंथ से फॉर्म भी भराएगा उसका। और आगे भी बिहार पुलिस का भी फॉर्म आने वाला है, बिहार दरोगा का भी फॉर्म आने वाला है, बिहार SSC का भी एग्ज़ाम होने वाला है। हम लोग हर चीज़ को लेकर चल रहे हैं एकदम। जो आपका खासकर जो अभी हाल फिलहाल जो फॉर्म भराने वाला है रेलवे का ग्रुप D का, ये 10th पे है। मतलब जो व्यक्ति 10वीं पास है, उस यदि उनका एज जो है 18 साल हो चुका है, वो सब व्यक्ति फॉर्म भर सकते हैं, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज़ हो। सारा व्यक्ति फॉर्म भरिए। ये नहीं सोचना है कि छोटा सा नौकरी है, जो अभी सामने उसी को हम लोग देखेंगे जी। BPSC है, बिहार दरोगा है, लेकिन वो बाद में ना भी फॉर्म आएगा, उसमें थोड़ा सा भी लेट है। उस पर तो हम लोग चर्चा कर, वो तो पूरा हमको ध्यान है। हम लोग का जो सिलेबस जो होता है, सर लोग जो पढ़ाते हैं, लेवल एकदम बिल्कुल मतलब ऊपर तक का है। आपको जहाँ तक नोट्स पर आपका ध्यान गया, नोट्स पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। हम लोग का पूरा फोकस है ऊपर लेवल तक का, लेकिन जो अभी सामने है पहले उसको देखना है। तो जो व्यक्ति यदि ये फॉर्म भरेंगे, उनका बैच भी अब नया हम लोग कुछ ही दिन में लेके आने वाले हैं, स्पेशल बैच उसके लिए रेलवे का। तो रेलवे का जब स्पेशल बैच आएगा, तो आप उसमें बेहिचक ज्वाइन कीजिए। कम फी एकदम मिनिमम टाइप का रहेगा। सब सर लोग सिलेक्टेड सर हैं, किसी प्रकार में दिक्कत नहीं। सब लोग एक्सपीरियंस वाले टीचर हैं, न जाने कितने एग्ज़ाम दिए हैं, कितने क्वालिफाई किए हैं, सब कुछ से भरा पड़ा है। केवल कमी है तो आपका कमी है। आप जुड़िए और अपना जो मुकाम है, लक्ष्य है, वो हासिल कीजिए हमसे जुड़कर। अभी हमें बात कर रहे थे विकास सर से। अब विकास सर एक तरफ देखा जाए तो फिजिक्स में जलवा बिखेर रहे थे, दूसरी तरफ देखा जाए तो जनरल कंपटीशन के माध्यम से जो परसा के इर्द गिर्द के चारों तरफ के जो बच्चे हैं, कम से कम यहाँ से 10 किलोमीटर के दूरी से बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं। तो अभी की स्थिति में देखा जाए तो फिजिक्स के बहुत सारे जो छात्र हैं, छात्र आज विदा हुए हैं, और दूसरी तरफ जनरल कंपटीशन में सीधा बता दिए हैं कि मिनिमम कॉस्ट में और हम एक अच्छा शिक्षा देंगे। ये विकास सर तो देवे करेंगे, लेकिन इसके अलावा कोई रेलवे से हैं तो कोई दरोगा पोस्ट पे अभी चयनित हैं, वैसे शिक्षक इस कोचिंग संस्थान में पढ़ाते हैं।